कठुआ में लोगों की जागरूकता बढ़ गई है। इन आतंकियों का पता भी स्थानीय लोगों से ही चलता है। दरअसल जंगल में लकड़ी लेने गए पति पत्नी को आतंकियों ने बंधक बना लिया था, लेकिन पत्नी किसी तरह उनके चंगुल से भाग गई और उसके बाद आतंकियों के छिपे होने का खुलासा हो गया। कठुआ के हीरानगर इलाके के जंगल में छिपे आतंकियों को लकड़ी लेने गए एक दंपत्ति ने देख लिया। आतंकियों ने पति को पकड़कर बंधक बना लिया। इस दौरान उन्होंने पत्नी को भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पत्नी शोर मचाते हुए भाग निकली। पत्नी के शोर को सुनकर आसपास चारा लेने गए लोग भी आ गए। इसके बाद आतंकियों ने पति को भी छोड़ दिया। बाद में दोनों ने घर आकर सुरक्षा बलों को जानकारी दी। लकड़ियां लेने गए थे, लकड़ियां कटी है, थोड़ियां और चाहिए, थोड़े अगे गए, ये जियां थोड़ियां अगे लकड़ियां लाए कटना गया, उत्थे बेटे ने पकड़ लिया। नहीं, आतंकियों ने इनको पकड़ लिया। आपके पति को कितनी देर बाद आतंकियों द्वारा छोड़ा गया? कोई 10 मिनट बाद। उसके बाद आपने आके पुलिस को जानकारी दी? मैंने बोला मैंने नहीं दी, मेरे वो। उसके बाद पुलिस को जानकारी। सुरक्षा बलों को जैसे ही आतंकियों की खबर लगी, उन्होंने आतंकियों की घेराबंदी की। आतंकियों ने सुरक्षा बलों को देखकर फायरिंग कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड फायरिंग हुई, जिसमें एक नाबालिग बच्ची गोली लगने से घायल हुई। आनन फानन में बच्ची को अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर है। उधर आतंकी भी मौके से भागने में कामयाब रहे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान उस इलाके से आने जाने वाले वाहनों की भी चेकिंग की गई। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। मुठभेड़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाके हीरानगर में जारी है। इस वक्त आप देखेंगे तो पूरे इलाके को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है इस वक्त ऑपरेशन साइट की तरफ रवाना किए जा रहे हैं। डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ऑपरेशन साइट पर लगातार तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और लगातार ट्रूप्स को आगे की तरफ भेजा जा रहा है। अंधेरा होने की वजह से सर्च ऑपरेशन सुबह तक टाल दिया गया, लेकिन जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। सुरक्षा बलों ने रात के समय और फोर्स बुला ली, जिससे दूर तक घेराबंदी की जा सके और आतंकियों को भागने का मौका ना मिले। सुरक्षा बलों के जवान पूरी रात आतंकियों की घेराबंदी कर अलर्ट मोड में रहे। जैश का ये ग्रुप बताया जा रहा है, जो कि शकरगढ़ से घुसपैठ कर भारतीय सरजमी पर घुसा है। बताया जाता है कि हाल फिलहाल में ही इन्फिल्ट्रेशन हुई थी और ये ग्रुप जो है 4 से 5 आतंकियों का है, जिसको लेकर अब भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ लगातार ऑपरेशन जो है वो कर रहे हैं और उम्मीद ये है सुरक्षा बलों को कि जल्द ही ये आतंकियों का ये बड़ा ग्रुप जो है वो मार गिराया जाएगा। कठुआ में जहां आतंकी छिपे हैं, वहां से थोड़ी दूर पर भारत पाकिस्तान बॉर्डर है। अब देखना यह होगा कि हमारे जवान आतंकियों को कब तक जहन्नुम पहुंचाते हैं और पाकिस्तान में बैठे इनके आकाओं को सीधा संदेश देते हैं। अब कठुआ में लोगों की जागरूकता बढ़ गई है। इन आतंकियों का पता भी स्थानीय लोगों से ही चलता है। दरअसल जंगल में लकड़ी लेने गए पति पत्नी को आतंकियों ने बंधक बना लिया था, लेकिन पत्नी किसी तरह उनके चंगुल से भाग गई और उसके बाद आतंकियों के छिपे होने का खुलासा हो गया। कठुआ के हीरानगर इलाके के जंगल में छिपे आतंकियों को लकड़ी लेने गए एक दंपत्ति ने देख लिया। आतंकियों ने पति को पकड़कर बंधक बना लिया। इस दौरान उन्होंने पत्नी को भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पत्नी शोर मचाते हुए भाग निकली। पत्नी के शोर को सुनकर आसपास चारा लेने गए लोग भी आ गए। इसके बाद आतंकियों ने पति को भी छोड़ दिया। बाद में दोनों ने घर आकर सुरक्षा बलों को जानकारी दी। लकड़ियां लेने गए थे, लकड़ियां कटी है, थोड़ियां और चाहिए, थोड़े अगे गए, ये जियां थोड़ियां अगे लकड़ियां लाए कटना गया, उत्थे बेटे ने पकड़ लिया। नहीं, आतंकियों ने इनको पकड़ लिया। आपके पति को कितनी देर बाद आतंकियों द्वारा छोड़ा गया? कोई 10 मिनट बाद। उसके बाद आपने आके पुलिस को जानकारी दी? मैंने बोला मैंने नहीं दी, मेरे वो। उसके बाद पुलिस को जानकारी। सुरक्षा बलों को जैसे ही आतंकियों की खबर लगी, उन्होंने आतंकियों की घेराबंदी की। आतंकियों ने सुरक्षा बलों को देखकर फायरिंग कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड फायरिंग हुई, जिसमें एक नाबालिग बच्ची गोली लगने से घायल हुई। आनन फानन में बच्ची को अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर है। उधर आतंकी भी मौके से भागने में कामयाब रहे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान उस इलाके से आने जाने वाले वाहनों की भी चेकिंग की गई। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। मुठभेड़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाके हीरानगर में जारी है। इस वक्त आप देखेंगे तो पूरे इलाके को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है इस वक्त ऑपरेशन साइट की तरफ रवाना किए जा रहे हैं। डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ऑपरेशन साइट पर लगातार तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और लगातार ट्रूप्स को आगे की तरफ भेजा जा रहा है। अंधेरा होने की वजह से सर्च ऑपरेशन सुबह तक टाल दिया गया, लेकिन जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। सुरक्षा बलों ने रात के समय और फोर्स बुला ली।
जिससे दूर तक घेराबंदी की जा सके और आतंकियों को भागने का मौका न मिले। सुरक्षा बलों के जवान पूरी रात आतंकियों की घेराबंदी कर अलर्ट मोड में रहे। जैश का ये ग्रुप बताया जा रहा है जो कि शक्करगढ़ से घुसपैठ कर भारतीय सरजमीन पर घुसा है। बताया जाता है कि हाल फिलहाल में ही ये इन्फिल्ट्रेशन हुई थी और ये ग्रुप जो है 4 से 5 आतंकियों का है, जिसको लेकर अब भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ लगातार ऑपरेशन जो है वो कर रहे हैं और उम्मीद ये है सुरक्षा बलों को कि जल्द ही ये आतंकियों का ये बड़ा ग्रुप जो है वो मार गिराया जाएगा। कठुआ में जहां आतंकी छिपे हैं वहां से थोड़ी दूर पर भारत पाकिस्तान बॉर्डर है। अब देखना यह होगा कि हमारे जवान आतंकियों को कब तक जहन्नुम पहुंचाते हैं और पाकिस्तान में बैठे इनके आकाओं को सीधा संदेश देते हैं। अब कठुआ में लोगों की जागरूकता बढ़ गई है। इन आतंकियों का पता भी स्थानीय लोगों से ही चलता है। दरअसल जंगल में लकड़ी लेने गए पति पत्नी को आतंकियों ने बंधक बना लिया था, लेकिन पत्नी किसी तरह उनके चंगुल से भाग गई और उसके बाद आतंकियों के छिपे होने का खुलासा हो गया। कठुआ के हीरानगर इलाके के जंगल में छिपे आतंकियों को लकड़ी लेने गए एक दंपत्ति ने देख लिया। आतंकियों ने पति को पकड़कर बंधक बना लिया। इस दौरान उन्होंने पत्नी को भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पत्नी शोर मचाते हुए भाग निकली। पत्नी के शोर को सुनकर आसपास चारा लेने गए लोग भी आ गए। इसके बाद आतंकियों ने पति को भी छोड़ दिया। बाद में दोनों ने घर आकर सुरक्षा बलों को जानकारी दी। लकड़ियाँ लेने गए थे, लकड़ियाँ कटी है थोड़ियाँ और चाहिए, ये थोड़े अगे गए, ये जियाँ थोड़ियाँ अगे लकड़ियाँ लगे कटना गया, उत्थे बेटे ने पकड़ लिया। नहीं, आतंकियों ने इनको पकड़ लिया। आपके पति को कितनी देर बाद आतंकियों द्वारा छोड़ा गया? कोई 10 मिनट बाद। उसके बाद आपने आके पुलिस को जानकारी दी? मैंने बोला मैंने नहीं दी, मेरे वो उसके बाद पुलिस को जानकारी। सुरक्षा बलों को जैसे ही आतंकियों की खबर लगी, उन्होंने आतंकियों की घेराबंदी की। आतंकियों ने सुरक्षा बलों को देखकर फायरिंग कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। दोनों तरफ से सैकड़ों राउंड फायरिंग हुई, जिसमें एक नाबालिग बच्ची गोली लगने से घायल हुई। आनन फानन में बच्ची को अस्पताल लाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर है। उधर आतंकी भी मौके से भागने में कामयाब रहे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस दौरान उस इलाके से आने जाने वाले वाहनों की भी चेकिंग की गई। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। मुठभेड़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इलाके हीरानगर में जारी है। इस वक्त आप देखेंगे तो पूरे इलाके को जो है छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अतिरिक्त सुरक्षा बल जो है इस वक्त ऑपरेशन साइट की तरफ रवाना किए जा रहे हैं। डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो इस वक्त यहाँ पर पहुंच चुके हैं। ऑपरेशन साइट पर लगातार तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं और लगातार ट्रूप्स को आगे की तरफ भेजा जा रहा है। अंधेरा होने की वजह से सर्च ऑपरेशन सुबह तक टाल दिया गया, लेकिन जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी। सुरक्षा बलों ने रात के समय और फोर्स बुला ली, जिससे दूर तक घेराबंदी की जा सके और आतंकियों को भागने का मौका न मिले। सुरक्षा बलों के जवान पूरी रात आतंकियों की घेराबंदी कर अलर्ट मोड में रहे। जैश का ये ग्रुप बताया जा रहा है जो कि शक्करगढ़ से घुसपैठ कर भारतीय सरजमीन पर घुसा है। बताया जाता है कि हाल फिलहाल में ही ये इन्फिल्ट्रेशन हुई थी और ये ग्रुप जो है 4 से 5 आतंकियों का है, जिसको लेकर अब भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ, सीआरपीएफ लगातार ऑपरेशन जो है वो कर रहे हैं और उम्मीद ये है सुरक्षा बलों को कि जल्द ही ये आतंकियों का ये बड़ा ग्रुप जो है वो मार गिराया जाएगा। कठुआ में जहां आतंकी छिपे हैं वहां से थोड़ी दूर पर भारत पाकिस्तान बॉर्डर है। अब देखना यह होगा कि हमारे जवान आतंकियों को कब तक जहन्नुम पहुंचाते हैं और पाकिस्तान में बैठे इनके आकाओं को सीधा संदेश देते हैं।